हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो आपके बहुत काम का है, क्योंकि अभी जितने किसान भाई कल्चर कर रहे थे, अमूमन जो मछलियाँ होल्ड किए थे, वो जो है बहुत सारा एंटीबायोटिक्स वगैरह का प्रयोग किए हैं, प्रोबायोटिक्स वगैरह का प्रयोग किए हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जिसका उन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन इसका एक रिवर्स रिएक्शन भी है। किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान है, उसके मेरिट डीमेरिट दोनों होते हैं। तो जब भी आप जैसे एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स पानी में लोगों ने धुआंधार यूज़ किया है, तो वो चाहे कोई भी हो, उसका एक एडवर्स रिएक्शन आपके पानी पे और आपके प्लैंकटन वगैरह पे और आपके पानी के टेक्सचर पे बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। इवन जो कार्प मछलियों का जो फीड है, जो चारा है, उस पर बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ता है। अगर एक से अधिक बार आप दवाइयाँ प्रयोग किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे से इसका आप ध्यान रख के आप अपनी मछलियों का अच्छा देखभाल कर सकते हैं, और जब भी आप दवाएं प्रयोग करेंगे तो आपकी ये बहुत काम की टिप्स है, इसको जान लीजिए, और इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों, जैसे आप एंटीबायोटिक्स का प्रयोग अगर मछलियों के लिए आप करते हैं तो वो ज़रूरी चीज़ें आप जान लीजिए कि क्या क्या सावधानी आपको पहले करनी है और क्या सावधानी उसके बाद करनी है। सपोज़ आपने आज एंटीबायोटिक का प्रयोग किया। एंटीबायोटिक मतलब वाटर सैनिटाइज़र जो भी है, बैक्टीरियोसाइडल सैनिटाइज़र वगैरह जो है, जो भी मतलब आप यूज़ करते हैं, बेंजलकोनियम क्लोराइड हो, पोटेशियम परमैंगनेट हो, या फिर आपका सुक्रीना हो, या फिर आपका आपका फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मेलिन है, मैलाकाइड ग्रीन है, वट एवर जो भी जितनी दवाएं हैं, जितनी कॉम्बिनेशन में आती हैं, कुछ भी हो, उन सब दवाओं के प्रयोग से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। दवाएं प्रयोग करेंगे मछली को बचाने के लिए, मगर उसके बाद आपको जो चीज़ें करनी है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे आपने दवाओं का प्रयोग किया, तो अगर उसके पहले आप प्रोबायोटिक्स का प्रयोग करते आए हैं तो एंटीबायोटिक्स के पहले अगर आपको जानकारी है तो आपको प्रोबायोटिक्स का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि अगर एंटीबायोटिक का जब आप प्रयोग करेंगे तो जो प्रोबायोटिक्स आप यूज़ करेंगे, सॉयल या वाटर प्रोबायोटिक जो भी आप यूज़ करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो सारे प्रोबायोटिक्स डेड कर जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए वो पैसा आपका पानी में चला जाएगा। प्रोबायोटिक्स बहुत महंगे आते हैं, इसलिए आफ्टर सैनिटाइज़र या बैक्टीरियोसाइडल लिक्विड्स वगैरह का प्रयोग करने के बाद आपको प्रोबायोटिक्स वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। अदरवाइज़ उसके पहले अगर आप प्रयोग कर दिए तो वो आपका सारा पैसा लॉस जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसके कम से कम 3 दिन बाद, क्योंकि जो भी लिक्विड्स आप यूज़ करते हैं उनका जो असर होता है वो कम से कम 24 आवर्स पानी में रहता है या उसके बाद रहता है, तो 3 दिन बाद ही आपको प्रयोग करना है। तो कभी भी ऐसा ध्यान में ज़रूरत में आए कि आपको अभी ये यूज़ करना है, वो यूज़ करना है, तो आपको अपना जो प्रोबायोटिक्स है वो आपको ये सब सैनिटाइजिंग वगैरह करने के बाद, या जो लिक्विड्स आप यूज़ करते हैं बीमारियों के लिए, उसके बाद ही प्रयोग डालना है, उसके पहले नहीं, वरना वो पैसा आपका फंस जाएगा। अगर आप फर्टिलाइजेशन करते आए हैं अपने जू प्लैंटन के लिए या फाइटोप्लैंटन्स के लिए, जो भी है, अगर आपने इन दवाओं का प्रयोग किया, पानी में आपने जितनी दवाएं हमने पहले बताई हैं अभी, अगर उसका प्रयोग किया तो उनका कोई मतलब नहीं निकलता। वो सारे के सारे ज़्यादातर डेड कर जाते हैं। जू प्लैंटन पे बहुत फ़र्क पड़ता है, तो फाइटोप्लैंटन को पूरी तरह क्रैश कर देते हैं। तो उसके पहले की जो एक्सरसाइज, जो फर्टिलाइजेशन में आपने खर्च किए हैं, वो भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आपको इमरजेंसी में ये दवाएं ज़रूरत पड़ी आपको डालने की, तो उसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन फिर से करना होगा। अगर आप कार्प मछलियों का कल्चर, शहर वाली मछलियों का कल्चर, या जो जू प्लैंटन बेस्ड हैं, फाइटोप्लैंटन बेस्ड हैं, उनके लिए जो कल्चर आप करना चाहते हैं, उसके बाद जो है आपको ये प्रक्रिया फिर से करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो आपने वो मेहनत किया था पहले, वो ख़राब हो गया। तो जब भी आपको ऐसी ज़रूरत पड़े तो पहले आप इन चीज़ों का प्रयोग कर लें, उसके बाद आप फर्टिलाइजेशन फिर से एक बार करें, वो भी लाइमिंग के बाद। विदाउट पीएच आपका कोई भी
फर्टिलाइजेशन उतना एक्टिवेट नहीं होता, उतना काम नहीं करेगा जितना कि आप सोचते हैं। पीएच माकूल रहेगा, अनुकूल रहेगा, फेवरेबल कंडीशन में रहेगा तो ही आपका प्लैंकटन बनेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आगे से आपको ये चीज़ उसके बाद फर्टिलाइजेशन करना है, पहले आपको दवाओं का प्रयोग करना है, क्योंकि दवाओं के बाद फिर से ये ख़राब हो जाएंगे तो आपके जो मछलियों इन चारों पे निर्भर करती हैं वो सस्टेन नहीं करेंगी। मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कह चुका हूँ कि एक ही तरह का दवा बार बार एक ही कल्चर में प्रयोग मत कीजिए। अगर एक ही तरह की दवाएं बार बार कल्चर में प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। वो दवाएं उस मछली के लिए रेजिस्टेंट कर जाएंगी और वो काम नहीं करेंगे। इसलिए अल्टरनेट चेंज करके आपको प्रयोग करना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और जब भी आप दवाएं प्रयोग करें एक से अधिक बार, अभी हम लोग ठंड में 2 बार 3 बार दवाओं का प्रयोग, 4 बार, बहुत से मेनी मोर टाइम हम लोग यूज़ कर लेते हैं ज़रूरत के मुताबिक। ऐसे में पानी में टॉक्सिटी ज़रूर डेवलप होती है। पानी का टॉक्सिटी डेवलप होने से क्या होता है कि विषाक्तता बढ़ जाती है, तो जो मछली का सर्वाइवलिटी है, जो उनका माहौल है, वो गड़बड़ हो जाता है। तो आपको ये सही करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपको लाइमिंग डाल के आपको पीएच बैलेंस करना है। और अगर आपके पास अफोर्ड करने की क्षमता है तो आप ज़रूर से ज़रूर यूकाफ्रेश या टॉक्सीमार वगैरह का प्रयोग कर उसकी टॉक्सिटी को घटाइए। क्योंकि जब भी आप ये सब वाटर सैनिटाइज़र या जो भी लिक्विड्स वगैरह बैक्टीरियोसाइडल वगैरह यूज़ करते हैं तो इनका सीधा सीधा असर वाटर के पीएच और टॉक्सिटी पे पड़ता है। टॉक्सिसिटी बढ़ने से जो है मछली पे बहुत बुरा असर पड़ता है, हर चीज़ पे असर पड़ता है। इसलिए जब आपका काम हो जाए, मछली ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए, 2-3 दिन बाद लाइमिंग मस्ट है। टॉक्सीमार अगर हो सके तो आप ज़रूर प्रयोग करिए। और उसके बाद जब आपको वाटर सॉइल प्रोबायोटिक आप यूज़ करके फिर से एकदम माहौल सही कर दीजिए। ऐसा करने से आपके पैसे बचेंगे, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसके पहले क्या क्या किया था, इसके पहले क्या किया, क्या आपका नुकसान जा रहा है, आप तो बस डाले चले जा रहे हैं। इसके लिए ये कॉशन जरूर जानिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम फिर से मिलेंगे।